अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट मेरी वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे एंड हो गई थी। हम जो हैं चैप्टर नंबर 6 जो सॉल्व करते सीक्वेंस सीरीज़ वाला आपका चैप्टर था, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे मेरी वीडियो एंड हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ से ही नेक्स्ट जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे। मैं आपको ये दोबारा जो है समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस में हमने देखना होता है आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड देन डॉट्स लगा के बोला है कि आपने A9 फाइंड करना है। ये आपके पास A1 A2 A3 A4 हमने फाइंड करना है। A5 A6 A7 A8 A9 तक हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ तक वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने खुद सोल्व करके। तो हमने देखना है सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने वो किस तरह आई हैं, वो किस तरह उन्होंने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उन्होंने वो वैल्यूज़ जो है लाई हैं। तो मैंने देखा सबसे पहले कि 2 में 5 उन्होंने ऐड किया तो 7 आया है। ठीक है जी, तो 7 में 6 ऐड किया तो तब 13 आया है, और 13 में भी 6 ऐड किया तो 19 आ गया। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ आ गई कि ये सीक्वेंस से 6 आ रहा है, बट ये जो है 5 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि क्वेश्चन में जो है एक छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी उनसे। यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 1 कर लेना तो फिर हमारा सीक्वेंस एक बन जाएगा। सब पार्ट्स में ना 6 ऐड होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 6 ही ऐड करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 था। ठीक है, हमने फाइंड करना A5। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास, हमने क्या फाइंड करना है, A5 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, A4 का आंसर 19 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम 19 में जैसे 6 पीछे से ऐड करते हुए आ रहे हैं, हमने भी 19 में 6 ही ऐड करना है। तो 19 में आप जब 6 ऐड कर लो तो आपके पास आ जाता है 25। तो ये हमारे पास A5 का आंसर आया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी A6। ठीक है, A6 में क्या है, हमें दिया हुआ है सबसे पहले 25 आया ना, 25 में अब हमने क्या ऐड करना है, +6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं 13 में उन्होंने ऐड सबसे पहले 7 में ऐड किया 6 तो 13, फिर जो 13 आंसर था ना, तो आंसर में उन्होंने फिर 6 ऐड किया तो फिर आया 19। इसी तरह 31 हमारे पास आंसर आया, तो 31 में हमने दोबारा से 6 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा जी 37। मतलब हमने A7 का निकाल लिया आंसर। हमें बोला गया कि A8 और A9 तक हमने जो इसका आंसर निकालना है। तो A7 का हमारे पास क्या आया 37। तो अब 37 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, A8 का आंसर हमने फाइंड करना है A9 तक इसको। तो A9 क्या है हमारे पास 43 + 6 हम लोग करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 43 का आंसर आया था। तो अब A9 सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि जो आंसर हमारे पास ये दिया हुआ था इसमें हमने दोबारा से 6 पुट करना है, तो ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये हमने जी सॉल्व किया है, इसका A9 का आंसर निकाला है। जैसे हमें सीक्वेंस सीरीज़ वाले क्वेश्चन में, सीक्वेंस का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सीक्वेंस से होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि सीक्वेंस से ही होंगी वैल्यूज़, लेकिन हमें 2 वैल्यू सीक्वेंस से दी हुई थी और एक वैल्यू थी वो सीक्वेंस से नहीं दिया। आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी उनसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, बट आपने सीक्वेंस से ही सारी वैल्यू जो हैं इसे पुट करनी है। तो हमने सारे इसी तरह उनको बताया, A1 A2 A3 A4। ठीक है, A5 A6 A7। ठीक है, और A8 A9, मतलब कि हमने A9 तक उनके पास आंसर सोल्व कर दिए। ठीक है, बस ये क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 3/2 एंड 5/4। अब आप देखो कि 1 और 3 में क्या ऐड हो रहा है, 1 में क्या ऐड हो रहा है 3 4, मतलब कि इसमें 2 ऐड किए हैं वैल्यूज़। ठीक है, 3 के बाद क्या ऐड हो रहा है 5, मतलब कि 3 के बाद क्या ऐड हो रहा है 5, मतलब कि इसमें 3 में, मतलब उन्होंने 3 में कितनी वैल्यूज़ ऐड की हैं 4 5, 4। 3 के बाद सिर्फ जस्ट एक ऐड किया है, उन्होंने ऐड किया कि 4। ठीक है, और नीचे आप देखो कि उन्होंने कैसे सोल्व किया। देखें यहाँ पे भी उन्होंने एक चीज़, पहले आप ये देखो, यहाँ पे उन्होंने 1 ऐड किया। ठीक है, 2 नहीं ऐड किया। मतलब कि 1 के मतलब 1 था, 2 को छोड़ के 3 किया, मतलब 1 ऐड किया, फिर 3 आया, फिर 3 में 4 को छोड़ के 5 किया, अब 5 है, 6 को छोड़ के हमने 7 करना है। मतलब एक चीज़ सीक्वेंस से आ रही है ना,
तो बस हमने सीक्वेंस से ही करते जाए। 5 है तो 5 के बाद 6 को छोड़ के हमने 7 लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो आपके 3 में क्या पुट किया उन्होंने, 3 के बाद 4 5 दो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जाकर उनके पास 5 आया, ठीक है। तो इस टाइम 5 के बाद 6 को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, मतलब कि हम 5 में क्या ऐड करेंगे, 7 आएगा, 2 ऐड करेंगे तभी जाके हमारे पास आएगा 7। तो 5 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। और डिवाइड वाली वैल्यू देखते हैं अब यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है। ये कैसे हमें दिया है कि जो हमें 2 दिया हुआ था ना, 2 में हमने 2 ही ऐड करने हैं तो जाके 4 आए। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी कि नीचे जो सीक्वेंस आ रहा है वो ये है कि 2 में उन्होंने 2 ऐड किए हैं तो 4 आए। अब 4 में उन्होंने क्या, मतलब 2 में 2 ही किया, 4 में 4 ही करेंगे, ठीक है। 6 में जैसे 6 ही करेंगे, 8 में 8 ही करेंगे, ठीक है जी। तो नीचे उन्होंने 2 में 2 ही ऐड किया था तब जाके 4 आया, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे आप 2 में 2 ही ऐड किया था 4 आया था, तो 5/4, ठीक है, ठीक है, +2 हमने 7 लाना है ना, मतलब कि 1 को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे, +2 ऊपर हो जाएगा। और नीचे क्या है, ये वाला 4, यहाँ पे ये वाला 4 है, ठीक है। अब 4 में 4 ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब 7/8 तो मैंने लगा लिया जी 7/8, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या किया था, +2 किया था तो यहाँ पे भी +2 करना है। 4 में 4 ही ऐड किया था तो यहाँ पे 8 है तो 8 में 8 ही ऐड करेंगे, ठीक है। अब 7 में जब 2 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 और 8 + 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास A1 A2 A3 मतलब 8 7 तक हमने सॉल्व करना है। ये मतलब 3 है 4 5 6 7, तो A4 हमने किया तो हमारे पास क्या है 7/8 आया है, ठीक है। अब हम A5 सॉल्व किया था हमने जिसमें हमारे पास 9/16 आया, तो ये 9/16 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं A6, मतलब हमने 7 सॉल्व करना है बट अभी हम A6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 9/16, ठीक है, वैसे ही +2, अब 16 था तो 16 + 16, ठीक है जी। तो 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। और 16 + 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये हमारे पास A6 का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जो है ना A7 को देखते हैं। 11/32 यहाँ पे लिखा है 11/32, ठीक है। अब जैसे हम लोग करते हैं +2 ऐड करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 32 है तो 32 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या है 11 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 13 और 32 + 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 64। ये किसका आंसर है, A7 का। हमें क्या सॉल्व करना था, A7। तो नीचे जैसे लगा दिया A7 के आगे हमारे पास 13/64, ठीक है जी। तो ये इस तरह आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने बस सीक्वेंस देखना है कि इन क्वेश्चन में किस सीक्वेंस से पीछे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सीक्वेंस आपने समझ लेना, जैसे 1 में 1 प्लस किया था, मतलब 1 था, 2 को छोड़ के 3 था, फिर 3 में 4 को छोड़ा 5 था। अब हमने भी क्या करना है, 6 को छोड़ना है, 7 करना है, ठीक है। अब 7 करने के लिए हमें क्या करना है, 2 तो ऐड करना पड़ेगा। और नीचे 2 था तो 4 कैसे आया, मतलब 4 ऐसे आया कि 2 में 2 ही ऐड किया, मतलब कि 4 में हम 4 ही करेंगे, 8 में 8 ही करेंगे, 16 में 16 ही करेंगे, तब हमारे पास जाके इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास जो थे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, ठीक है, जो हमने दोनों सॉल्व किए। अब हम जो है ना इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड में जो हमें दिया हुआ है द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। गिवन सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि हमें सीक्वेंस से ही वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है। तो हमने देखना है कि किस सीक्वेंस से दिया है, क्या कोई ऐड हो रही है, माइनस हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो सीक्वेंस हमने देखना है। और सीक्वेंस से आगे भी हमने वैसे ही जो है कितनी टर्म्स सॉल्व करनी है, 5 टर्म्स सॉल्व करनी है। A1 A2 A3 A4 है, हमने आगे 5 टर्म्स जो हैं इसकी सॉल्व करनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, -1 2 और 12 40। अब आप देखो कि इन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई 2 वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे हम इधर से सीक्वेंस देखते हैं कि 2 में ऐसा क्या ऐड किया जो हमारे पास 12 आ रहा है, मतलब कि 2 में अगर हम 10 ऐड करें तभी 12 आ सकता है, ठीक है जी। बट सीक्वेंस अगर 10 ऐड किया है तो नेक्स्ट वैल्यू में भी 10 ही होना चाहिए, बट इसमें 10 ऐड करो 12 में तो 40 तो नहीं आता।
फिर हमें देन एक चीज़ सोचते हैं और वो ये होती है कि ऐसा क्या किया कि 12 आया। तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि 3 को मल्टीप्लाई कराया हो 4 से, तो 3 4 ज़र क्या होता है 12। ठीक है, क्या मैंने कहा 3 और वैल्यू कौन सी थी 4। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से ऑड और इवन लिए 40। अब मल्टीप्लाई इनको करा के देखो तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, अब 3 के टेबल में तो 4 से करें तो 40 तो आएगा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमें ऐसे करते हैं कि 5 को 5 कर लेते हैं, 5 का टेबल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 8 से। 5 8 ज़ा 40 तो आ रहा है हमारे पास। तो हमने अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि ये ऑड नंबर आ रहे हैं। सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस तो आ गया, आपको शो हो गया, थोड़ा सा माइंड में आपको समझ आ गया होगा कि 3 जो है ये और इसके बाद ऑड नंबर है। ऑड नंबर में अब 4 तो आता नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया 3 के बाद 5 लिया, मतलब 5 के बाद 6 को छोड़ के हमने क्या लेना है 7 लेना है। ठीक है जी, ऑड नंबर का सीक्वेंस आ गया हमारे पास। इवन नंबर का सीक्वेंस देखते हैं। इस साइड उन्होंने इवन नंबर लिए हैं, बट इवन नंबर में 4 के बाद तो 6 आता है, बट 6 लिया नहीं है। क्यों 4 में कैसे, हमें मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको, वैसे उन्होंने किया 4 में 4 ही ऐड किया है, 8 आ गया, अब 8 में 8 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले अब हमने A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है और नेक्स्ट जो 5 टर्म्स थी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो मैंने देखा कि 3 को मल्टीप्लाई कराया 4 से तो इनके पास आ गया 12। ठीक है, ये तो चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट इन्होंने मल्टीप्लाई कराया 5 को 8 से, तो 5 मल्टीप्लाई 8 कराया तो आ गया जी 40। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने एक और नंबर ले लिया, जैसे 3 लिया था 4 लिया था, 5 के बाद और नंबर नेक्स्ट कौन सा होता है 7 होता है, 7 ले लिया, तो इधर हमारे पास 8 आ गया था, 8 में 8 ही ऐड किया है मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास 16। तो मैंने 7 मल्टीप्लाई 16 करा दिया। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, 9 को 32 से, सॉरी पहले 7 को हम कर रहे थे, तो इसी सीक्वेंस से आएंगे। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 62 से, तो हमारे पास आ जाएगा 112। ठीक है जी, तो इसी सीक्वेंस, आंसर को नहीं लगाना उधर। ठीक है, हम इसी सीक्वेंस से आते हैं, 7 के बाद 8 को छोड़ेंगे इवन नंबर को और 9 पकड़ लेंगे। ठीक है, तो 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 32 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है जी, तो हमने क्या सॉल्व किया, ये तो हमारे पास A1 A2, हमने सबसे पहले A2 A3 मतलब कि हमने A3 सॉल्व किया था। ठीक है, इसके बाद हमने A4 सॉल्व किया, ये A5 सॉल्व किया, ये A6 किया, तो ये मतलब हमारे पास 5 टर्म्स, हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स सॉल्व करनी थी। तो अब हमें A7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11 को हमने जो है मल्टीप्लाई कराना है जी 62 से। ठीक है, 11 को जब करेंगे तो इसके पास हमारे पास आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा 682। ठीक है, 682 आ जाएगा। तो अब 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है 12 को छोड़ के 13, और इधर 62 में 62 ही ऐड करने हैं, मतलब कि 8 जैसे हमने किया ना 4 में 4 ही किया था, 8 में 8 ही किया है, 16 में 16 ही किया तो 32 आया, 32 में 32 ही किया तो 62 आया। तो अब हमने करना है, यहाँ पे हमारे पास 32 में जब हम 32 ऐड करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, तो 64, अब 11 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो 682 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है 12 को छोड़ के 13। ठीक है, अपने सीक्वेंस से ही आना है, और इधर 64 में 64 ही प्लस करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, और जब 13 को मल्टीप्लाई कराएंगे 128 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.664। ठीक है जी, तो हमारा अब लास्ट है, हमने अब 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर लेना है, मतलब 14 को छोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड जो है 128 में 128 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को 15 मल्टीप्लाई 256 करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 3840। ठीक है जी, 3840। मतलब कि हमारे जितने भी टर्म्स थे, हमने जब उनको देखा, हमने उनको समझा, तो हमें समझ आ गया था कि ये इस साइड सारे ओड नंबर सीक्वेंस से आ रहे हैं, ठीक है, और इस साइड सारे इवन नंबर आ रहे हैं, बट सारों में प्लस करना था, ठीक है। तो बट इन्होंने मल्टीप्लाई करवाया था, हमने बीच में मल्टीप्लाई कराया और 4 में 4 ही ऐड किया तो 8 आया, ठीक है। मतलब कि 8 में 8 ही प्लस किया तो 16 आया। तो हमें ये समझ आ गया था दो वैल्यूज़ को देख के कि ये उन्होंने किस तरीके से किया, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें भी हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 -3 5 और -7। तो इनका सीक्वेंस बना लेते हैं हम। सबसे पहले -1 1 और -3, मतलब कि इन्होंने ऐसा क्या ऐड किया है कि -3 आया, ठीक है। प्लस था, +1 था और इधर -3 था हमारे पास। तो प्लस, अगर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब हमारा सीक्वेंस सही नहीं बन रहा इधर। तो अगर देखो कि माइनस वाली वैल्यू, मतलब एक प्लस वाली है, फिर माइनस वाली है, फिर प्लस वाली है। अच्छा, एक उन्होंने प्लस में ली, दूसरी माइनस में ली, फिर प्लस में ली, फिर माइनस में ली, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो ये सीक्वेंस तो समझ आ गया हमें कि हमने फिर से प्लस वाली लेनी है, फिर एक माइनस लेनी है, फिर एक प्लस लेनी है, फिर एक माइनस लेनी है। तो ये तो आपको सीक्वेंस समझ आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि +1 में +5 लिखा है इन्होंने। +1 और +5 कैसे लिख दिया? आई थिंक के +1 ने 4 ऐड किया होगा तो +5 आया, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया इन्होंने? 4 ऐड किया होगा तभी +5 आया। और -3 है। अब माइनस वाली वैल्यू देखते हैं। 5 आ गया ना हमारे पास, ठीक है। ये हमारे एक सीक्वेंस समझ आ गया, मतलब 4 ऐड किया है। अब -3 देखते हैं कि 7 कैसे आए। -3 में चलो 4 ऐड कर लेते हैं, सीक्वेंस है ना, 4 ऐड होगा तभी जो है ना हमारा ये सीक्वेंस बनेगा, नहीं तो ये हमारा भी गलत हो जाएगा। तो -3 में 4 ऐड करो तो 4 के साथ तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं, -3 में अगर हम -4 ऐड करें, फॉर एग्जांपल -3 है और -4 करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 6 7 एज इट इज़ 7 भी आ गया और साइन कौन सा आ गया? बड़ी वैल्यू का। तो एक हम और एग्जांपल दे लेते हैं जो दी हुई है। +5 आया था ना, मतलब इसमें भी 4 ऐड हो गया, ठीक है जी। अब 5 को देख लेते हैं। 5 में भी 4 ऐड किया, 5 6 7 8 9, मतलब कि इसमें भी 4 ऐड किया, ये सीक्वेंस। अब 7 में देखते हैं -11 कैसे आया। -7 -11 माइनस माइनस प्लस 11। अब देखो -7 था, ठीक है। तो -7 में अगर हम -4 ही ऐड करें, सीक्वेंस से आना है ना हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 7 8 9 10 11 11 बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस, तो -11। मतलब कि सब वैल्यूज़ में उन्होंने 4 को ऐड किया है। हमने भी ऐसे ही करने, एक वैल्यू हमने प्लस वाली ले लेनी है, एक हमने माइनस वाली ले लेनी। जैसे इन्होंने +1 -3 +5 -7, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमने ले लिया 9 प्लस में था, तो इसमें जो वैल्यू ऐड करनी है वो भी प्लस में लेनी है। तो 9 + 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 9 वाली किया हमने, 9 में क्या ऐड किया? प्लस किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। अब -11 में, जैसे मैंने बताया कि -11 में क्या ऐड करना है? 4 ही ऐड करना है, लेकिन माइनस में करेंगे। -11 में अगर +4 करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाती वैल्यू, अगर इसलिए हम -4 ही को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -11 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 तो आ ही जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो फिर से प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। क्या आया था हमारे पास? 13। 13 में क्या प्लस करना है? 4। 13 देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आंसर को नहीं लिखते वो, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने लाजमी समझना है, ठीक है। आंसर को नहीं लिखते, जैसे ये आंसर थे इनके, इन्होंने आंसर को यूज़ नहीं किया था अंदर, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आंसर यूज़ हो रहा है, बिकॉज क्योंकि +4 था, इसमें ऐसा क्या ऐड हुआ? तो 5 आया। अब 5 में ऐसा क्या ऐड हुआ कि 9 आया? 4।
लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आंसर अपनी जगह पे रहा है, सिर्फ ये वाली वैल्यू ये चेंज हुई है। तो यहाँ पे क्या है -13 -15, ठीक है। तो अब पहले हमने क्या करना है, प्लस वाली ऐसी है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो 11 आ गया था। फिर हमने क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू करनी है, ठीक है, फिर माइनस वाली करनी है, फिर प्लस वाली करनी है। तो 13 + 4 करेंगे, ठीक है। 13, 40, 50, 60 और 70 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाली हो गई, अब फिर एक दफ़ा माइनस वाली हमने करनी है। तो -15 था, -15 लिखा, -4 इसमें करेंगे हम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस का, और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, ठीक है। अब हमने प्लस वाली वैल्यू ले लेती है, तो +17 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा A8, ये A9, ये A10 और ये A11, ठीक है। हमने क्या सॉल्व करनी होती है, टर्म्स हमने सॉल्व करनी है। आप देख लो आपको कितनी टर्म्स उन्होंने दी होंगी। तो माइनस वाला सॉल्व करने के बाद अब प्लस की बारी है, तो 17 + 4 करेंगे, ठीक है। 17 में जब हम 4 प्लस करेंगे 17, तो हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें इतनी ही टर्म सॉल्व करने को कही थी, जो हमने जो है सॉल्व की हैं। बस आपने ध्यान देना होता है क्या सीक्वेंस आ रहा है, आंसर अंदर यूज़ हो रहा है। जैसे ये आंसर तो अंदर यूज़ हुआ था, ठीक है, बट ये आंसर अंदर यूज़ नहीं हुआ। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं इनका लाजमी ध्यान देना है। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आज हमने इसका जो है सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया, ठीक है, और थर्ड पार्ट सॉल्व किया। तो इनके सीक्वेंस जो हैं आपने लाजमी ध्यान देना है। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपके पास जब इस तरह आ जाएगा ना, नेक्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। सीक्वेंस मतलब कि क्वेश्चन के अंदर आपने सीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है। ये नहीं कि आगे पीछे वैल्यूज नहीं करनी। इस क्वेश्चन में जैसे मिस्टेक थी 5 ऐड हो रहा था, बाकी सब में 6 था, तो हमने क्या किया 6 ही ऐड किया, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक भी हो सकती है। तो ऐसे ही आपने सब क्वेश्चन में सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस से वैल्यू चलती हुई आ रही है, तो ही आपने जो है उनमें उस तरह की वैल्यूज जो है अप्लाई करनी, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि मैम क्वेश्चन जो हैं बुक से ही आते हैं, तो ऐसा होता है कि सम टाइम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका जो रूल होता है ना, उन पे जो फार्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, ठीक है, बट सीक्वेंस क्या होगा, कुछ और लिख बना होगा, मतलब 2, 14, 12 और 40 की जगह कुछ और सीक्वेंस उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। जो आपकी मतलब बुक में, तो बुक में यही 2 क्वेश्चन है ना, तो दोनों ही दिए हुए, उन दोनों में से तो उन्होंने कुछ और सीक्वेंस बनाया होगा। तो आप लोग अब इस लेवल पे हो कि आप जस्ट चीज़ को समझो और वो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दें तो आप सोल्व कर सको, ठीक है। तो इसलिए आपने मेथड लाजमी समझना है, ठीक है, सीक्वेंस का कि किस तरह होता है, ठीक है। ये भी आपके पास लास्ट नेम था आपका, तो मतलब अभी तो आप जल्दी जल्दी कर रहे होगे, बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता तो आप जो हैं चीज़ों को समझते। बट आपने अभी भी है जो मैथ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आपके दूसरे भी पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट मैथ को आपने अपने पूरे दिन में से 1 घंटा लाजमी देना है। अगर आपने मैथ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है, 1 घंटा भी इसके लिए ना निकाला, तो आपके लिए जो है पेपर में काफ़ी मुश्किल जो है हो सकती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।